हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूरोपियन मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हमने जीरो टू हीरो सीरीज में बस एक ही टॉपिक पढ़ा है अभी तक, दैट इज़ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के 4 लेक्चर हुए हैं और उसमें से प्रॉब्लम भी हमने काफ़ी अच्छी कराई है। इनके जैसे कोई बोर्ड से ओलंपियाड्स को देना चाहे तो उसके लिए वीडियो सफिशिएंट होंगे। अब काफ़ी दिनों बाद उसी के सीक्वेंस में हम जीरो टू हीरो सीरीज में एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जैसे कि वो अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो 12th तक कैलकुलस में या आगे किसी भी लेवल तक वो उसको झेलता ही रहता है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसमें भी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर प्रूविंग के लिए जो हमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं और सब जगह से दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको ऐसे कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हम बता रहे हैं यदि यूज़ होगा तो ये सॉल्विंग स्किल तभी बढ़ेगी जब आप कायदे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसी भी मैथ्स के टॉपिक को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको थ्योरी पढ़ें हम लोग और उसके बाद पहले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करें जो थोड़ा सिंपल हो और थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसमें हो। उसके बाद फिर कुछ तिकड़म वाले सवाल करें जिसमें दिमाग लगता हो, फिर ज़्यादा थोड़ा टफ जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, किसी भी टॉपिक को इसी तरह प्रोसीडिंग होती है। बट ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो टाइम लेता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री तो वर्ड आता है तो एक ट्रायंगल से, और ट्रायंगल भी एक स्पेशल टाइप का, दैट इज राइट एंगल से। जो भी ट्रिग्नोमेट्री इवॉल्व हुई है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री निकली है या बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो एक ट्रायंगल के थ्रू होता है। और एक स्पेशल ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक, मान लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हमने वर्टिसेस की नेमिंग कर दी ए बी सी, और ये एंगल इसका 90 डिग्री है, राइट एंगल। इस साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जैसे ही कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है सबसे पहले याद आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है उसका स्क्वायर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस का कहना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसमें कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इसको रखो, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कर दिया। दूसरी बात, अब परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस हमारे पास साइड्स हैं। हमने क्या करा, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया या फिर बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर दिया। कोई भी दो साइड ले रहे हैं, ठीक, कोई भी दो साइड, तीन ही सिचुएशन मिलेगी। अब परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूस, बेस के साथ हाइपोटेन्यूस, बच के गया परपेंडिकुलर के साथ बेस। और इस तीन कॉम्बिनेशन बने जो हम रेशियो ले सकते हैं साइड का, और एक उल्टा भी रेशियो ले सकते हैं, इन सबको पलट पलट के जो आए। तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो। और फिर किसी ने इसकी पर्टिकुलर नेमिंग कर दी। नेमिंग का मतलब कि रेक्टेंगल कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कुछ भी लेंथ रहे उसकी, ठीक है, कितनी भी साइड का डायमेंशन हो उसका, मतलब तीनों साइड कितने कितने की लेंथ की हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अगर रेशियो ले लिया तो उसको हमेशा हम लोग साइन बोलेंगे। और अगर ये एंगल थीटा है तो उसको साइन थीटा बोलेंगे। थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। इन केस अगर हमने थीटा यहाँ दिया होता तो इसके सामने वाली साइड इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और फिर बाकी जो बच गई उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से किसी ने नाम दे दिया cos थीटा, किसी ने मतलब उसी ने जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई, तो किसने बनाई ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर tan थीटा, इसको tan थीटा बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, और जब इसी को पलट के हम पढ़ने स्टार्ट किए, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अगर बोले तो इसी चीज को बोला गया cosec थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इसको बोला गया sec थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो इसको बोला गया cot थीटा। तो यानी sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के उल्टा है, उल्टा मतलब इनवर्स है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर cosec होता है। उसी तरह cosec और tan cot ये दोनों, ये तीनों क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स है, इनको इनवर्स बोलते हैं। खैर तो ये हमारे पास sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। रेशियोज के इसके रेशियो साइड के रेशियो को हमने पर्टिकुलर नाम दिया है, तो ये सब क्या है रेशियोज हैं, इन सबको क्या बोलेंगे, दे ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कुछ और बातें पता चलेंगी, जैसे कि अब यहीं से सारा फॉर्मुलेशन स्टार्ट होता है। तो साइन कॉस टैन ये सब आ जाए, इनको कोई भी पूछे या कैसे भी हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सब रेशियोज हैं। किसका रेशियो, साइड्स का रेशियो लिया गया और उस अनुपात को यानी रेशियो को डिफाइन कर दिया गया। साइन किसी को कॉस कर दिया गया, किसको साइन कर दिया गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन कर दिया गया। तो ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब पाइथागोरस क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इक्वेशन 1, इसकी पहली सिचुएशन, फर्स्ट डिवाइड बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से हमने अगर डिवाइड कर दिया इसको तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कट गया, ये p अपॉन दोनों पे स्क्वायर है तो p अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो b अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। ये हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन, साइन थीटा और स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ये पहला समीकरण यानी कि इक्वेशन है जो याद रखना है। ऐसे ही दो और यानी टोटल 3 होते हैं, इन 3 को याद रखना। और ये और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो भी हैं उन सब मिला के बहुत सारे प्रूफ इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, और यही से लोगों को दिमाग में नहीं आता कि भाई इसको लगाना है। खैर इससे बढ़ के भी चीजें हैं, लेकिन शुरुआती प्रूफ्स जो होते हैं या कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें समथिंग इक्वल्स टू समथिंग प्रूफ करना होता है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये अप्लाई ही लोग नहीं कर पाते। खैर दूसरा, सेकंड कि परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय, अब हमने मान लो डिवाइड करना है एच स्क्वायर से कर दिया, मान लो बी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड बाय बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस tan स्क्वायर थीटा और h अपॉन बी उल्टा ये सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी आता है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा तुम लोग खुद से करना। थर्ड पार्ट डिवाइड बाय
एच से डिवाइड कर लिया, एच स्क्वायर से, बी स्क्वायर से, अब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। दूसरी बात ये, इसी में इसके दो फॉर्म, ठीक, तो डायरेक्ट यूज करेंगे और बताएंगे। जैसे कि हमने उधर भेज दिया साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बचा रहेगा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और या फिर ऐसा ना करके हमने कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताने का रीजन ये है कि कभी कभी प्रूविंग में हमें कुछ प्रूफ करना होता है और ये टर्म आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी ये तो 1 होता ही है। दूसरा, इसमें एक काम कर सकते हैं, tan स्क्वायर को उधर लेकर जाए, तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इधर 1 बचा रहेगा, इसके बराबर हो गया 1। यानी कि कहीं कहीं पर कभी ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि sec स्क्वायर थीटा 1 लिखा होता है और sec और tan में कुछ और भी लिखा होता है, और उस जगह में हमें आइडिया नहीं लगता कि कैसे प्रूफ करें, तो उस जगह के 1 को हम sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ये भी 1 के बराबर है। tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, किसी के मन में ये भी आएगा कि सर जब 1 के बराबर ये भी है, 1 के बराबर ये भी है, और इसमें भी अगर cot स्क्वायर थीटा को इधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी 1 के बराबर है। तो किसी क्वेश्चन में 1 आ गया तो कौन सा 1 यूज करेंगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है जिसमें sec और tan ही सिर्फ यूज है, तो उसमें उस 1 के जगह पे हम ये वाला यूज करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें 1 हो और उसके साथ में साइन और कॉस से रिलेटेड कुछ हो, तो ये वाला 1 यूज करेंगे। और कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें कॉसेक और कॉट ही सिर्फ यूज हो रहा हो, तो वो वाला 1 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया लगता है, हालांकि कोई बहुत वैसी बात नहीं है, बस इन चीजों को याद रखना है। फटाक से अगर कहीं पर यूज हो तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तो इसके बराबर होता है, यूं ही ऐसे ही, अरे ये तो ऐसे ही होता है, इसके बराबर होता है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोगों में जो शुरुआती दौर में ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है, बताने पे अचानक से ऐसा होता है जैसे बत्ती जल गई है ना, अरे तो ऐसे होता है, इस तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं। खैर, तो जो फर्स्ट लेक्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसके अलावा भी चीज़ें यूज होंगी, लेकिन शुरुआती दौर में ये जो आज पढ़ाया फर्स्ट लेक्चर में ये काफ़ी कुछ यूज होता है। इसके अलावा भी एक चीज और बताते हैं, वही बताया ना, जैसे कॉसेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह साइन थीटा भी 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है, और कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन टैन थीटा के इक्वल है। ठीक, एंड अगर हम एक काम करते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, बचा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि साइन और कॉस का रेशियो दिया तो वो किसके रेशियो बराबर आ गया, tan थीटा के बराबर आ गया। यानी कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी इसको साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं, और कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये तो ये कुछ जरूरी बात थी, मैं बताना था। अब कुछ भी हम प्रूफ करने को बोले, जैसे कि मान इसमें फॉर्मूले थोड़े होते हैं ना, फॉर्मूले और बताने पड़ेंगे अगर हमें कुछ प्रूफ करवाना है। चलो इस पे बेस्ड कुछ प्रूफ बता देते हैं, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करो, प्रूव दैट, एक सिंपल सा क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर हमें ये प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? एलएचएस लेंगे। प्रूव करने के लिए क्या तरीके हैं एलएचएस? या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और उसको सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दो, ये फिर राइट हैंड साइड लेके चलो और उसको सॉल्व करते करते वो एलएचएल के बराबर आ जाएगा, तब एलएचएल इक्वल्स टू आगे चला जाएगा। ऐसे दोनों से नहीं हो पा रहा हो तो दोनों साइड को बराबर सॉल्व करते चलो और फिर एक ऐसी जगह आएगी जहां पर दोनों बराबर दिख जाएंगे, तब इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो। तो किसी भी तरह से आप प्रोसीड करो। नॉर्मली बहुत अधिक क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एलएचएस से लेकर चलो और सिंपल एक वे में बढ़ते जाओ और प्रूव हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में ये, तो sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ गया, और sin स्क्वायर थीटा और ये अंदर एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक, sin स्क्वायर थीटा और इसको अपॉन cos स्क्वायर थीटा है, ये तो लिखा रहने देंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये प्रूफ हो गया। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और जब हमने दो फॉर्मूले लिखाए थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, इसमें हमने क्या करा था कि cos को उधर भेज दो, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बता था। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? sin स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इनटू दिस ये किसके बराबर है? sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर एलएचएस लेके चले थे और जो प्रूफ होके आ गया वो किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है। तो ये हो जाएगा आरएचएस, ऐसा लिख के हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे। बहुत छोटा बस आज पहला लेक्चर, इसलिए बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और भी बताते हैं कि जैसे कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि वैल्यूज रटाई जाती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ऐसे ही कभी 30 पे, कभी 45 पे, कभी 60 पे, कभी 0 पे, तो कभी 90 पे वैल्यूज पूछी जाती है। ठीक है, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 5 एंगल्स ऐसे होते हैं जिन पे वैल्यू पूछी जाती है। उन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। इसके फॉर्म में थीटा बराबर 0 डिग्री पे पूछ लिया जाता है, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री। जैसे कि साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें बताएंगे। बस इन एंगल्स पे ही पूछा जाता है, इसके अलावा साइन 22 डिग्री नहीं पूछेगा, साइन 23 डिग्री नहीं पूछेगा, साइन 30 डिग्री पूछ लिया, साइन 31 डिग्री नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर कुछ पूछता भी है तो अभी आगे आएगा कि कैसे कैसे अगर कुछ इन पांचों के अलावा कुछ और एंगल्स आ जाए तो उससे कैसे हैंडल करेंगे। बट इन्हीं पे वैल्यू रटाई और इन्हीं पे देखी जाती है। रटाई मतलब एक टेबल लिखा दी जाती है, लोगों को याद ही हो जाती है यूज करते करते। तो इन एंगल्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स और इन्हीं पर हर एक से साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, लेकिन tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक, तो जो पहली बार पढ़ रहा है वो अगले लेक्चर तक का वेट करे। बाकी बहुत से लोगों को पता भी होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जरा से भी पढ़ी है तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जो हमने दिया वो, और प्लस ये वैल्यूज तो पता ही होती हैं। अभी हम तो इंट्रोडक्शन के मोड में है ना, अभी वैसे उस लेवल का आया ही नहीं। फिर हमारे क्वेश्चन रहते हैं कि अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम हम आपको करने लायक बना दें। खैर, तो इनको सब बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स। हो सकता है किसी बुक में इसका इनको स्टैंडर्ड एंगल्स ना बोला गया, बट हम कह रहे हैं इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक, इन पे वैल्यू पढ़ाई जाएगी और ये रहा बस आज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताएंगे और फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे हाथ डालेंगे और अच्छे क्वेश्चन थोड़े करेंगे, तो पता लगेगा कि हाँ कैसे प्रोसीड करते हैं, और बिल्कुल स्लोली। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बस यही सुझाव है कि इस टॉपिक को ऐसे लेके चलें भाई, इसको हमें निपटाना ही निपटाना है,
क्योंकि ये टॉपिक आ गया अगर समझ में अच्छे से, तो फिर जितनी भी, क्योंकि 12th में कैलकुलस में इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताने पे बच्चे तुरंत लगा देते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व करना होता। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं और भी हैं, जैसे कि अलजेब्रा में फैक्टराइज करते हो, सब कुछ करते हो, रेशनलाइज करते हो, तो ये सब अलजेब्रा है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो दो चीज़ कायदे से यूज होती है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करी जाए उसकी, वो बहुत पेचीदा होता है। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी भी होती है वो भी फंस जाते हैं बहुत सारे सिचुएशन पे। और दूसरा कि अलजेब्रा भी ऐसे ऐसे देखने को मिलती है, फैक्टराइजेशन भी ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं, रेशनलाइजेशन कॉमन लेके ये कट करना कि ना कभी पहले देखे सुने और वैसे रहते हैं। ठीक, मतलब जो लोग जस्ट पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए, बाकी प्रैक्टिस कर करके तो लोग मंझे हुए खिलाड़ी बन जाते हैं। खैर ये चीज़ें थी जो हम बता रहे हैं कि इस टॉपिक को थोड़ा ऐसे लेके चलना कि हाँ भाई इससे हमें निपटाना ही निपटाना है। बाकी आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ये बस इंट्रोडक्शन था और नेक्स्ट लेक्चर में कायदे से बढ़िया चीज़ें से सब चीज़ बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।